हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे और जिंदगी को आसान बनाने की यकीनन कोशिश कर रहे होंगे। चलिए आज हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जानते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। सो एवरीवन, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको ये मालूम है कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाती हूँ। मैं यूजुअली फीमेल्स के लिए वीडियोस ज्यादा बनाती हूँ, जिसमें फीमेल्स ओरिएंटेड कंटेंट होता है, जिसमें फीमेल्स के डिसऑर्डर्स के बारे में बात होती है। तो जनाब आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी कुछ यही है। आज मेरी प्रीवियस जो वीडियो थी मेरी, उसमें एक जो व्यूअर है उन्होंने कमेंट किया है कि आप पीसीओएस के बारे में कुछ बताइए। देखिए पीसीओएस के बारे में मैं पहले भी कई बार बात कर चुकी हूँ, बट ये है कि ये ऐसा टॉपिक है कि आजकल बहुत ज्यादा यू कैन से दैट कि फैशन है, ट्रेंडिंग है। तो ये एक हॉट टॉपिक है मेडिकल में भी, इसलिए क्योंकि हमारा जो जंक फूड का इनटेक है वो बहुत ज्यादा हो गया, हमारा लाइफस्टाइल काफी जो है वो सेडेटरी हो गया है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोस कि किसको पीसीओएस है और किसको नहीं है, एंड ऑलमोस्ट 1/3 गर्ल इज इन्वॉल्व्ड इन दिस disease. So it's very important to diagnose that disease first of all, फिर उसके बाद आप उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। पीसीओएस पहले तो जब जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे जंक फूड्स हमारी लाइफ में शामिल हो रहे हैं, जैसे जैसे हम लोगों की जो एक्टिविटीज हैं वो कम होती जा रही हैं, तो इसी तरीके से पीसीओएस भी बढ़ता जा रहा है। तो इट इज रिलेटेड टू योर फिजिकल एक्टिविटी, इट इज रिलेटेड टू योर डाइट, इट इज रिलेटेड टू योर स्ट्रेस। तो ये 2-3 चीजें हैं जो ज्यादा इन्वॉल्व करती हैं पीसीओएस डेवलप करने में। देखिए अगर आप देखेंगे ना तो आपको पीसीओएस पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारे काबिल डॉक्टर्स हैं उनकी वीडियोस हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, पीसीओएस के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि पीसीओएस एक ऐसी चीज है दैट यू कैन ट्रीट इट एट योर होम। आप अपने घर पे भी उसको ट्रीट करते हैं अनटिल एंड अनलेस यू नो दैट कि इसका कॉज क्या है, इसकी रूट जो कॉज है वो फला है। इज इट ड्यू टू स्ट्रेस, इज इट ड्यू टू diet, or is it due to inactivity or any other disorder of hormones? So it is very important to know that factor. So number 1 is you should know the cause. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वजह क्या है। अगर वजह आपको समझ नहीं आ रही तो यू शुड आस्क अ फिजिशियन सो दैट कि वो आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करें, आपसे सवालात करें, आपकी डिजीज को समझने की कोशिश करें। जब वो उसको समझ जाएंगे कि ये रूट कॉज है और इसकी वजह से आपको पीसीओएस डेवलप हुआ है, कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड रूट कॉजेस भी होते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दैट। उसके बाद जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो प्रोसेस शुरू होता है वो ये होता है कि आप उसको अंडरस्टैंड करें कि ये मैं करता हूं तो इसकी वजह से मुझे ये होता है। देखिए ये एक हिडन चीज होती है, ये आपको नजर नहीं आ रही होती, ये ग्रेजुअली डेवलप होती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to understand कि it doesn't comes with apparently आपको इतनी जल्दी नजर नहीं आती, तो you should have to diagnose keenly. सो एवरीवन, जब हम पीसीओएस की बात करते हैं, पीसीओ जो है आजकल हमारे माशरे में बहुत ज्यादा कॉमन है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि हमारा लाइफस्टाइल जो चेंज हो रहा है उसमें पीसीओएस भी बहुत कॉमन हो रहे हैं। अब इसमें जो है ना, बहुत सिंपल करके अगर मैं आपको बताऊं तो पॉलीसिस्टिक ओवरी मींस कि आपकी बच्चादानी या आपकी बेजादानी या आपका यूट्रस, उसके अंदर सिस्ट हैं, पानी की थैलियां हैं, छोटी बड़ी हर साइज की। बाज़ औक़ात मल्टीपल होती हैं, बाज़ औक़ात सिंगल होती हैं। तो इट डिपेंड्स कि अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराया है और अल्ट्रासाउंड में आपके बच्चेदानी में या आपकी बेजादानी में पानी की थैलियां अपेयर हो गई हैं और इट इज डायग्नोस्ड, ठीक है, तो इसका मकसद है कि वो तो एक चीज हो गई कि ये अपेयर हो गई हैं और ये डायग्नोस्ड हो गया है कि आपके बच्चादानी में पानी की थैलियां हैं। अच्छा, पीसीओएस का जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो ये है कि बाज़ औक़ात वो पता ही नहीं चलता कि पीसीओएस हमें हो रहा है। पेशेंट्स यूजुअली कंप्लेन्स कर रहे होते हैं, फीमेल्स यूजुअली कंप्लेन करती हैं कि हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब्ड है, और या फिर बहुत ज्यादा इरेगुलर रहती है, स्किप्ड पीरियड्स होते हैं, हमारे मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्किप्ड होती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम कि आप उसमें जो है ये देखें कि एक तो आपकी मेंसेस बहुत डिस्टर्ब्ड होंगे, दूसरा आपका वेट गेन बहुत ज्यादा होगा, वजन आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तीसरी चीज ये होगी कि आपकी हेयर ग्रोथ होगी, फेस पे हेयर ग्रोथ होगी, एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएगी आपकी। फिर आप लिथार्जिक फील करेंगे और बहुत अच्छा महसूस नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, आपको हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली यू आर नॉट गोइंग टू कंसीव, राइट। तो यूजुअली जो है आपके पास इनफर्टिलिटी के भी सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि इनफर्टिलिटी की वजह से उनको इश्यूज हो रहे होते हैं, तो ये बहुत बड़ा सीवियर प्रॉब्लम होता है जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है।
अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपके अल्ट्रासाउंड में जो है वो अगर नहीं आया पीसीओस तो आपको पीसीओस नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में नहीं आया पीसीओस, पानी की थैलियां नहीं आई हैं अल्ट्रासाउंड में, तो जरूरी नहीं है कि आपको पीसीओस नहीं है। बाज़ औक़ात क्या होता है, साइलेंट सिम्टम्स आ रहे होते हैं लेकिन अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा होता, तो इट्स जस्ट डिपेंड्स। बाज़ औक़ात वो खुद ही जो है वो डिजोल्व हो जाती है और खुद ही फॉर्म हो जाती है। तो साइलेंट सिम्टम्स बाज़ औक़ात इसके परसिस्टेंट होते हैं, लेकिन अगर आप लगातार उसका इलाज करवाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, प्रॉपर लाइफस्टाइल जो है वो अपना चेंज करें, तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाती हैं। और इनफर्टिलिटी के केसेस में बहुत सारे जो केसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो ट्रीट किए हैं, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जिसमें हमने कॉम्प्लिकेशन कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज की है, जिसमें मेडिसिन भी थी, जिसमें कपिंग थेरेपी भी थी, और जिसमें जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी थी। तो ये सारी जो चीजें है ना, इनका एक कॉम्बो बनके आपकी बहुत सारी अच्छी सी ट्रीटमेंट हो जाती है पीसीओएस की। इसमें आपकी एफर्ट बहुत जरूरी होती है। जो लोग वाकई ही कंसीव करना चाहते हैं या जिंदगी में अपने आप को इस बीमारी से बाहर लाना चाहते हैं, तो इट इज नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपनी चीजें बेहतर करनी पड़ेंगी, और वो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको डॉक्टर सिर्फ एडवाइस कर सकता है, बता सकता है, अदरवाइज चीजें सारी आपको ही करनी है। अच्छा, लेट मी टेल यू, पीसीओएस की एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये हेरिडिटरी भी होता है। तो हेरिडिटरी में ये है कि आप इस चीज की पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि इज इट जेनेटिक्स और नॉट। तो आपको हेरिडिटरी का देखना है। अगर वो आपके हेरिडिटरी में पॉजिटिव आ जाती है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे मेरे पेशेंट्स हैं जिनकी हेरिडिटरी में रही है और उनके काफी सारी फैमिली की फीमेल्स को पीसीओएस रहा है, तो पीसीओएस जो है ना वो समझ लें कि एक जंग है, एक मुसलसल जंग है, जिसमें आप अगर आप उस पर ध्यान ना दें तो वो वक्त के साथ साथ डिटोरिएट हो जाती है और चीजें उसकी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो आई वुड सजेस्ट टू अदर फीमेल्स कि वो कोशिश करें कि अगर उनको पता चल गया है कि उनको पीसीओएस हैं और वो उसको ट्रीट भी करने की कोशिश कर रही हैं, और कोई चीज अगर उनके लिए वर्क नहीं करे, तो दे शुड गो फॉर कॉम्बिनेशन थेरेपी, क्योंकि बाज़ औक़ात ओनली मेडिसिन विल नॉट वर्क फॉर दैट, ओनली स्ट्रेस थेरेपी विल नॉट वर्क फॉर दैट। तो वी हैव टू डू द कॉम्बिनेशन थेरेपी, जिसके अंदर आपको सारी चीजें जो है वो पोर्शन वाइज बताई जाती हैं कि किस तरह से आपको कौन सा ट्रीटमेंट फॉलो करना है किस टाइम पे। जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में कि पीसीओएस हमारे लाइफस्टाइल चेंज की वजह से आता है, पीसीओएस हमारी बहुत सारी बहुत सारे जंक फूड की वजह से आता है। तो इट इज वेरी नेसेसरी टू चेंज योर लाइफस्टाइल। जब आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, उसके साथ साथ जब आप मेडिकेशंस लेते हैं, तो इट विल डेफिनेटली वर्क। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपने करना क्या है कि आपने कॉम्बिनेशन थेरेपी लेनी है। कॉम्बिनेशन थेरेपी विल वर्क फॉर एवरीवन, इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को मेडिकेशंस नहीं सूट कर रही होती हैं, इतना अच्छा इफेक्ट नहीं होता, तो फिर वो डिफरेंट थेरेपीज के थ्रू जो है वो आगे बढ़ रहे होते हैं, मेडिकेशंस के थ्रू आगे बढ़े होते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, मैंने बहुत आसान अल्फाजों में समझाया है, और इसमें मैंने कोई भी आपको ऐसी साइंटिफिक बात नहीं बताई है जो आपको समझ ना आए। ये आम लोगों के लिए था, आम औरतों के लिए था, आम फीमेल्स के लिए था, अनमैरिड लड़कियों के लिए था, और मैरिड लड़कियों के लिए जिन्होंने कंसीव नहीं किया एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द कॉजेज ऑफ पीसीओएस, साइन एंड सिम्टम्स एंड इट्स ट्रीटमेंट एज वेल। अच्छा, पीसीओएस से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे ओवरसीज जो हमारे व्यूअर्स थे उनके भी डीएम्स आए हुए थे। तो आई वुड लाइक टू से दैट कि अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस में इंटरेस्टेड हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशंस मैं कर सकती हूँ। तो अगर ऐसा है तो इसके लिए हमारा जो है वो ईमेल एड्रेस भी आपके पास गिवन है, इंस्टाग्राम भी गिवन है, उस पर आप डीएम कर सकते हैं और हम कोऑर्डिनेट करके ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर सकते हैं। तो रहिएगा हमारे साथ और अपना ख्याल बहुत रखिएगा, और पीसीओएस की अवेयरनेस आप खुद भी लें, लोगों को भी दें, ताकि लोगों को पता हो कि उनके साथ उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। खासतौर पे वो फीमेल्स जो घर तक महदूद हैं, जिनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो बाहर निकल के छोटी छोटी बात के लिए डॉक्टर के पास जाएं या उनसे मशवरा करें। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आजकल वैसी अवेयरनेस बहुत है, तो उनको ये बात पता हो कि उनको क्या करना है, किस तरीके से करना है और अपने आप को कैसे बेहतर करना है।